योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, एवरी मूविंग और अनमूविंग थिंग whatsoever is only an object visualized by the mind. When the mind is annihilated, duality, multiplicity is not perceived. प्रत्येक गतिशील अथवा अचल वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, केवल मन के द्वारा देखी गई एक वस्तु है। जब मन तिरोहित हो जाता है तो द्वैत, अनेकता, उसका बोध नहीं होता। ये जो कुछ भी संसार देखा जा रहा है, जिया जा रहा है, ये मन का ही विस्तार है। मन के द्वारा ही उसे इस तरह से देखा जा रहा है। जड़ चेतन जो कुछ भी है, चल अचल जो कुछ भी है, हमारा संसार हमारे मन का संसार है। हम एक मानसिक जगत में रहते हैं, मनोवैज्ञानिक दुनिया में रहते हैं। इसीलिए जीवन में मनोवैज्ञानिक समझ ही सबसे गहरी समझ है। उसके बाद समझने के लिए कुछ नहीं है। मन को समझा, मन के तौर तरीके समझे, मन के रंग ढंग ढांचे समझे, तो जीवन को समझ लिया। मन शत्रु नहीं है, मन से लड़ना नहीं है। आध्यात्म के जगत में बहुत सारे लोगों ने इस मन की व्यापकता का जब सामना किया तो वो घबरा गए और उनको लगा कि मन को मिटा डालना है, तो उन्होंने मन से एक लड़ाई शुरू की, उन्होंने मन से एक युद्ध शुरू कर दिया। ऐसे ही जगह पर ऐसे वाक्य मिलेंगे, मन को मिटाना, मन को मारना, मन को समाप्त करना, और सॉफिस्टिकेटेड ढंग से कहेंगे तो मन के पार जाना। क्या पार, कहाँ पार, कौन पार, कैसे पार, हम ये नहीं जानते। सूत्र बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, जो कुछ भी संसार है, चल अचल, ये मन के द्वारा ही देखा गया और मन के द्वारा ही बुना गया, मन के ही पर्दे पर, मन के ही द्वारा प्रतिबिंबित किया गया संसार है। मन ही है सब करता धरता, उसी का है सब ये कार्य व्यापार। मन एक सृजनात्मक शक्ति है। मन द्वैत के जगत की लीला को प्रारंभ करने का सूत्रधार है। मनुष्य है इसलिए क्योंकि वो मन से परिपूर्ण है। इसीलिए तो भारतीय दर्शन में हमने नाम दिया मनुष्य। जिसके भीतर मन है और सक्रिय मन है, एक्टिव माइंड है, वो है मनुष्य। अभी जब मन का ही जगत है, मन की ही सारी लीला है, हम इसको देखते हैं, तब क्या होता है, इसको देखते देखते, द्वैत के जगत का अवलोकन करते करते हम परिधि पर पूरी तरह से गतिशील रहते हुए धीरे धीरे केंद्र की तरफ बढ़ जाते हैं, स्रोत की तरफ बढ़ जाते हैं। स्रोत की तरफ जब बढ़ जाते हैं तो मन के उपकरण की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम द्वैत से अद्वैत में छलांग लगा जाते हैं। स्रोत जब जो एक सिंगुलैरिटी है, एक्टिव अलाइव सिंगुलैरिटी, एक एकत्व, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त, अनभिव्यक्त, वो जब अभिव्यक्त होना चाहता है तो वो सिंगुलैरिटी, मल्टीप्लिसिटी या डुअलिटी यानी द्वैत या अनेकत्व में टूटती है। और सबसे पहले उसके लिए होता है शरीर और मन के विभाजन में प्रवेश करना, पदार्थ और चैतन्य के विभाजन में प्रवेश करना। तो वही जो सिंगुलैरिटी थी, जो अनभिव्यक्त एकत्व था, वो मल्टीप्लिसिटी, अनेकता में, डुअलिटी में टूटता है। तो पहले प्रकट होता है मन।
अब मन से ही सारी लीला रची जाती है, मन से ही सब कुछ रचा जाता है। मन के पार और अद्वैत एक ही बात है, और स्रोत और अद्वैत और मन के पार एक ही बात है। स्रोत अद्वैत मन के पार का अर्थ ये नहीं कि मन को मिटा दिया गया। सूत्र ने भी उपयोग किया, जब मन तिरोहित हो जाता है अर्थात उसकी अब आवश्यकता नहीं रह जाती, हम लौट रहे हैं पीछे की तरफ, स्रोत में हम डूबने की तरफ जा रहे हैं। भारतीय दर्शन में एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, और यहाँ के प्रतीक थोड़े बहुत दाएं बाएं करके बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है, रखा जाता है, और डिकोड कर लें तो बात समझ में आती। जैसे आदमी शब्द बना तो वहाँ पर एक परिकल्पना है कि आदम के सब बच्चे हैं, आदम और हव्वा किसी बगीचे में आवारागर्दी करते घूमते थे, और फिर उनके बच्चे हुए, वो हुए आदमी। फिर कहीं कोई और परिकल्पना है, कहीं कोई और परिकल्पना है कि ऐसे संसार की रचना हुई, ऐसे रचा गया। भारत में रचना के पीछे एक परिकल्पना है मनु और शतरूपा, इनके मिलन से संसार आगे बढ़ता है। मन और मन के सैकड़ों रूप, मन के अनगिनत रूप, मन के अनगिनत रूप ही इस सारी सृष्टि की रचना करते हैं, वैविध्य लाते हैं, विविधता लाते हैं। आज भी अगर हम संसार में जो विकास देख रहे हैं, तकनीक का हो, साहित्य कला संस्कृति का हो, किसी भी धरातल पर जो विकास देख रहे हैं, वो मन ही अनेक अनेक रूप लिए चला जाता है। मन ही अपनी कल्पना की छलांग लेता है और कुछ नया रचा जाता है। मन ही कल्पना की कोई नई उड़ान लेता है और कुछ नया रचा जाता है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है, जो ये द्वैत है, ये उस मन के अनेक अनेक रूपों से बढ़ता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है। समस्या तब खड़ी होती है जब मन उपकरण मात्र न होकर कर्ता अपने को समझ लेता है, डूवर समझ लेता है, और वो उसमें खो जाता है। क्योंकि वो धक्का तो कहीं पीछे से ही आ रहा है, सोर्स से ही आ रहा है। वो स्रोत ही मन के माध्यम से अनेक अनेक रूपों में कल्पना, भावना, विचार और अनेक शक्तियों का उपयोग करते हुए द्वैत के इस विराट जड़ और चेतन, गतिशील और स्थिर जगत का निर्माण करता है। तो बस जब बात ये समझ ली गई, तब वही मन क्या होता है, विश्राम में जाता है। जब उसकी आवश्यकता नहीं, तो वही मन धीरे धीरे विश्राम में चला जाता है, जैसे सागर की लहरें धीरे धीरे सो जाती हैं। और जब वही मन विश्राम में जाता है, तो उसी को सूत्र कहता है मन का तिरोहित होना। और तब वहां पर कोई भी द्वैत, कोई भी अनेकता, मल्टीप्लिसिटी जो सूत्र कहता है, नहीं पाई जाती है ना, कि वहां पर कोई द्वैत, कोई अनेकता उसका बोध नहीं होता, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक रात्रि में जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी निद्रा में जाते हैं, तो भी मन परम विश्राम में चला जाता है, स्रोत में लौट जाता है, और वहां पर हमारे मन के जगत का सारा जो परिदृश्य है वो विदा हो जाता है। शून्यता, कोई आवश्यकता नहीं है। स्वप्न के जगत तक मन की लीला जारी है, क्योंकि वहां पर द्वैत और अनेकता का खेल चल रहा है। तो जागृत, स्वप्न, और इसीलिए भारत कहता है सुषुप्ति। और सुषुप्ति के बाद भारत ने कहा तुरीय, द फोर्थ स्टेट, चौथी अवस्था। सुषुप्ति में जो घटना घट रही है,
उसी का एक चेतन रूप जब हमारे सामने आता है, वही है तुरीय। यानी कि सुसुप्ति में तो मन विश्राम में ही गया, बस इंतजार में है कि वो फिर आएगा और जैसे ही नींद खुलेगी फिर कार्य व्यापार शुरू होगा। तुरीय, द फोर्थ स्टेट, द ट्रांसेंडेंटल स्टेट, वो क्या होती है? वो होती है जब हम जागते हुए भी, सचेतन रहते हुए भी इस जीवन की सारी लीला को अपने मन के इस खेल की तरह देख पाते हैं और मन के धागों में हम उलझते नहीं। हम मन का उपयोग करते हैं और मन से कहीं तटस्थ बने रहते हैं। तब हम स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। मन का जब उपयोग है तो उसका उपयोग होता है, और जब मन का उपयोग नहीं है तो फिर मन के जुगाली नहीं करी जाती। मन शांत है, तिरोहित है। वहाँ पर कोई भी द्वैत नहीं है, कोई अनेकता नहीं है, कोई भी उपद्रव नहीं है, कोई भी ये जीवन की सारी जो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं वो नहीं है। तो एक गहरी अवस्था में पहुंचा हुआ साधक मन की उसी निस्तरंग अवस्था में जीता है, और मन की निस्तरंग अवस्था में जब वो जीता है, वेवलेस, यानी कि पोटेंशियली तो मन विद्यमान है, जब उसकी आवश्यकता होगी तो वो निस्तरंग मन अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, चमत्कारिक हो जाता है। क्योंकि सतह पर वो सतही बना रहता है, उसको अपनी सीमाओं का बोध होता है। गहराई में जाता है तो वो ओशनिक हो जाता है, सागरीय हो जाता है, कलेक्टिव माइंड का हिस्सा हो जाता है, सारे जगत का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा मन चमत्कारिक हो जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब साधना की गहरी अवस्थाएं हैं, जो संत हैं, उनकी वाणी, उनके शब्द चमत्कार पैदा करते हैं, क्योंकि वो उस शून्य स्रोत से उठते हैं। शून्य स्रोत से उठे हुए मन के जो प्रतिबिंब हैं वो बहुत गहरी शक्ति के साथ आते हैं। तो प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है कि वो मन को विश्राम में जाने देने की कला सीखे, और वो तब होगा जब हम इस सारे द्वैत की लीला को तटस्थ होकर देखेंगे, उसके उतार चढ़ाव में बहुत लिप्त नहीं होंगे, मन को एक उपकरण की तरह जानेंगे, मन पर, विचार पर, भावना पर मेरेपन का कोई टैग नहीं लगाएंगे, उसको पर्सनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मन को पर्सनलाइज करेंगे तो मन छोटा सा लिमिटेड हो जाएगा। मन को इम्पर्सनल रहने देंगे, निर्वैयक्तिक रहने देंगे, तो वो सोर्स का रिफ्लेक्शन बना रहेगा। सोर्स का रिफ्लेक्शन यानी स्रोत का वो जो प्रतिबिंब है, स्रोत की धाराएं बनी रहेगी, तो उसकी शक्तियां अनंत बनी रहेंगी। तो साधक को जल्दी ही ये समझ लेना होता है कि हमारे भीतर मन एक उपकरण की तरह काम कर रहा है, लेकिन मेरा मन, हम शब्द में उपयोग कर सकते हैं लेकिन उसको अपने दिल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों में उपयोग करने में कोई बुराई नहीं कि हम कह सकते हैं कि मेरे मन में ख्याल आया है, मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो आया है, ठीक है, लेकिन अंदर उसको ये जानते रहना पड़ेगा कि मेरा मन जैसा नहीं है। ये तो केवल अभिव्यक्ति की उपयोगिता के लिए, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए प्रयोग किए गए शब्द और भाषाएं। मूल रूप से क्या मेरा मन, इस तरह से जानेंगे तो हम उस स्रोत के साथ निरंतर लयबद्ध होकर जिएंगे, और जब निरंतर लयबद्ध होकर जिएंगे तो निरंतर एक मिरेकुलस लाइफ, एक चमत्कारिक जीवन जिएंगे।
नमस्कार।